जय हिंद। आज है 17 मार्च 2024 और 17 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। आज के वीडियो का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है नवनीत कुमार सहगल। ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने सूर्य प्रकाश का जगह लिया है और ये नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश में राष्ट्रपति पद के लिए ऑनलाइन मतदान हुआ है? तो ऑप्शन सी है रूस। रूस में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है 3 दिनों तक चला है, उसमें ऑप्शनल था ये ऑनलाइन कि आप ऑनलाइन देंगे या फिर बूथ पे आके आप मतदान करेंगे। तो पहली बार ऑनलाइन मतदान का ऑप्शन रूस में दिया गया है, वो भी राष्ट्रपति चुनाव में। अब रूस में ये चुनाव हुआ है तो रूस के मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को में। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है रूस के बारे में, सबसे अधिक ये पूछता है कि रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है और इसके साथ जापान के सांसद को भी पूछ लेता है। रूस और जापान यही 2 देश हैं जहाँ के सांसद को पूछता है पेपर में। तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है और जापान के सांसद को डाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो ऑप्शन बी है 7 चरण में। लोकसभा चुनाव 7 चरण में कराए जाएंगे। पहला शुरू होगा 19 अप्रैल से, दूसरा होगा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पाँचवा 20 मई, छठवां 25 मई और सातवां 1 जून को होगा और 4 जून से इसकी गिनती शुरू होगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। इसको भी याद रखिएगा, इस नाम को भी। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न, किस देश के भारतीय दूतावास में 22वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन डी है नेपाल। नेपाल में 22वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया है। अब नेपाल में मनाया गया है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा क्या है? रुपया। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो तीसरी बार, विश्व के पहले ये प्रधानमंत्री हैं जो 5 महीने के अंदर ही तीसरी बार अपना बहुमत पेश करेंगे, मतलब विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो अभी तो है, फिर भी विश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो फिर से बने रहेंगे। तो कौन है प्रधानमंत्री वहाँ के? पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला प्रश्न, इस साल नासा अक्टूबर में बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर कौन सा मिशन भेजेगा? तो ऑप्शन ए है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर नाम का एक उपग्रह भेजेगा। नाम पर ही रख दिया है, जो बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, उसी के नाम पर रख दिया गया है यूरोपा क्लिपर। इसमें भारतीय भाषा सहित अन्य देशों के भी 100 भाषा में पानी के नाम का साउंड भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस एम्स में पहली बार 2 गुर्दों का प्रत्यारोपण हुआ है? तो ऑप्शन सी है दिल्ली में। दिल्ली के एम्स में 2 गुर्दों का, लगातार एक ही बार 2 गुर्दों का, मतलब अब तक तो ऐसा था कि पहले एक गुर्दे का ऑपरेशन हो जाता था, फिर दूसरे गुर्दे का होता था, लेकिन पहली बार लगातार दोनों गुर्दों का एक ही बार ऑपरेशन हो गया है, मतलब सर्जरी प्रत्यारोपण हो गया है। और ये 78 वर्ष की एक महिला थी जिनको चोट लगा था, बाद में तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके घर वालों से परमिशन लिया गया कि ये गुर्दा चाहिए किसी और महिला के अंदर लगाने के लिए। तो 78 वर्ष की महिला से ये दोनों गुर्दा निकाल के 51 वर्ष की एक महिला थी, उनके अंदर ये लगा दिया गया है। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर किन देशों पर 5 दिन के आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो ऑप्शन डी है सभी, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया। इन 3 देशों में 5 दिन के लिए गए हुए हैं। 2 दिन एक देश में 1 दिन रहेंगे। अब सिंगापुर के देख लीजिए, सिंगापुर की राजधानी कहाँ पे है? सिंगापुर। और मुद्रा क्या है? डॉलर। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? मनीला। और इसकी मुद्रा क्या है? पीसो। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ADB का वहीं पर मुख्यालय है, मनीला में ही ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो। और मलेशिया की राजधानी वैसे तो कुआलालंपुर है, लेकिन उसको पुत्रजया कर दिया गया है। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट। अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु का निधन हो गया है?
तो ऑप्शन बी है लामा लोबजांग। इनकी मृत्यु हो गई है, दिल्ली के इनके निजी भवन में इनका मृत्यु हो गया है। अगला प्रश्न, सेबी ने T+0 सेटलमेंट कब से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है 28 मार्च। 28 मार्च से T+0 सेटलमेंट शुरुआत करने की मंजूरी दी है। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये हिंदी में हो गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न, दृष्टि 10 स्टार लाइन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी है हैदराबाद। वहाँ पे दृष्टि 10 स्टार लाइन का अनावरण किया गया है। अभी कल ही के कविता नाम की जो वहाँ की सांसद थी हैदराबाद में, उनको हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। ये सब घोटाला करते जा रहे हैं, नेता लोग को पता नहीं क्या हो गया है। इतना पैसा मिलने के बाद भी एक दिन भी रह जाएंगे नेतागिरी में तो ज़िंदगी भर उन लोगों को पेंशन मिलने वाला है, तब वो पता नहीं क्यों ये घोटाला करते हैं। अगला प्रश्न, आइंस्टीन प्रूफ सैटेलाइट किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी है चीन। चीन में इसको लॉन्च किया गया है। ये तो सैटेलाइट ही लॉन्च करता है। लगता है कि कुछ सालों में आने वाला स्पेस में कचरा हो जाएगा। ई कचरा तो हो ही जाएगा, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट की वजह से कचरा हो जाएगा। आपस में टकरा जाएंगी सैटेलाइटें अगर ज़्यादा ऐसे ही हर देश लॉन्च करता रहा तो। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की मुद्रा युआन। रेनमिन भी है, रेनमिन भी कहा जाता है या तो युआन कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पैसा कहा जाता है ना तो रुपया कहा जाता है। पैसा तो रुपये का 100वां भाग हो जाता है, वैसे ही चीन में भी है, रेनमिन भी युआन का 100वां हिस्सा हो सकता है। अगला प्रश्न, किस राज्य के रंगीला सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन डी है उड़ीसा। उड़ीसा के रंगीला सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने संभाला है? तो ऑप्शन सी है इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला है। मलका नगीरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन डी है उड़ीसा। उड़ीसा में मलका नगीरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अब उड़ीसा में किया गया है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो ये आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।